आप संत बनने से पहले क्या करते थे? पिछले जीवन के बारे में बात करना हमारी आदत नहीं है। फिर भी आपको संदेह है तो आप हमारे बारे में पूछताछ कर सकते हैं कि हम कौन थे, क्या करते थे। इसके अतिरिक्त हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नहीं साधु बाबा, आप ऐसा मत सोचिए। एक लड़की गुम हो गई, हम बस उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम आपके फैमिली के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आप पहले करते क्या थे। अब जिस कार्य से हमारी पिछली जिंदगी जुड़ी हुई थी, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो फिर हमें बहुत सारी बातों का पता करना होगा जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और अब ये तो तय है कि साधु बाबा बहुत ही ज्ञानी है। वो उतना ही जानकारी दे रहे हैं जितना उचित समझ रहे हैं। और अब तो पुलिस भी चकित है, कोई जानकारी निकल ही नहीं पा रहा इन लोगों के बीच। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इसके बारे में आप लोग कुछ न पूछिए। हमने आपकी सभी शर्तें मान ली हैं, तो आप भी हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ठीक है, अगर इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो हम खुद ही चलते हैं ना। आश्रम भी देख लेंगे और लोगों से बात भी कर लेंगे। जी। और अब सभी आश्रम की ओर बढ़ते हैं और साधु बाबा को बखूबी पता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। नूतन, साधु बाबा ने कहा तो है कि तुम्हारे बारे में बार बार बात नहीं करनी है, और दूसरी तरफ तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम घूंघट करके जाना, और कोई भी तुमसे कुछ भी सवाल पूछे तो कोई जवाब मत देना। हम कह देंगे कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। दीदी, कौन कौन आया है? तुम खुद चल के देख लो। पर साधु बाबा ने तुम्हारे बारे में बात करने से मना क्यों किया है? इस बारे में सिर्फ वही जानते हैं। अच्छा, गुरुजी भी आ रहे हैं क्या? जी, पुलिस आई है तो वो तो आएंगे ही। देखो, तुम घूंघट कर लो और अच्छे से खींच कर रखना ताकि कोई तुम्हें पहचाने ना। और बस यही एक तरीका बचा है झनक को एक अनजान लड़की बनाए रखने का, जहां शायद किसी को भी साधु बाबा की बात समझ नहीं आ रही हो। आओ चलो। और आज समय ने एक बार फिर से अनी और झनक को आमने सामने खड़ा तो किया है, पर अब पर्दा है वो सच पर, क्योंकि बात बहुत गहरी है जो सिर्फ समय आने पर खुलेगा शायद। क्या हुआ? जो लोग यहाँ आए हैं उनमें से किसी को जानती हो क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए। अरे तो इसमें डरने की क्या बात है? देखो कितनी भीड़ लग चुकी है। जितने भी लोग आश्रम में काम करते हैं सब यहाँ हैं। हम सब लोग हैं। देखो, गुरुजी भी आ गए। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ काम करते हैं। कितने साल से? पिछले 9 सालों से। और तुम? पिछले 5 साल से। तुम? सर, मैं यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ सर। और अब अनी पंडित जी को देखकर अचंभित होता है, हैरान है, क्योंकि इन जैसे शक्ल वाले को वो पहले भी कहीं देखा तो है। ये कौन है? आप पंडित जी हैं। आप हमारे शुभचिंतक मित्र हैं, पंडित कुलभूषण जी। पंडित जी, हम उस दिन स्नान यात्रा में गए थे ना, तब आप हमारे साथ नहीं गए थे।
वहाँ दरिया में एक दुर्घटना घट गई थी जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। अब चूंकि हम वहाँ पर थे इसलिए पूछताछ करने आए। और अब अनी और झनक के बीच का फासला कुछ ज्यादा नहीं, और अब झनक भी अपने सरजी को देखकर व्याकुल होती है, पर अनी का पूरा ध्यान इस वक्त पंडित जी पर है। इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? इनका चेहरा इतना जाना पहचाना सा क्यों? ये कह रहे हैं इनका नाम कुलभूषण है, पर कहाँ देखा है मैंने इन्हें? आई एम श्योर हम पहले कहीं मिले हैं, या इनके जैसे दिखने वाले किसी इंसान से मिला हूं मैं। और अचानक से अब समय का ये पल थम सा गया है, और कुछ पल के लिए दिल की धड़कनें भी तेज हुई है। जहां झनक अनी को अपने सामने पाती है, पर पर्दा है। कहीं अनी उसे पर्दा हटाने नहीं बोल दे, उसे देख ना ले। पर जहां दिल कह रहा है कि ये वही है और कहीं नहीं, बस उसके पास है, वहीं अब अनी कैसे देखे घूंघट के नीचे उस लड़की को जिसे उसके दिल की धड़कनें खींचे चली ले आई है उसके पास। पर क्या ये मिलन संभव है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली हर एक अपडेट में, क्योंकि दिल दोनों तरफ धड़क तो रहा है, पर कुछ मुश्किलें हैं जिनको अभी पार करना है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की अपडेट्स के लिए।